अगर आपको एमटेक में एडमिशन मिल रहा है, पिछले 2 सालों में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और सबसे और अच्छी बात जो टॉप क्लास बात है वो ये है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से इसका थोड़ा सा जो करिकुलम है इजियर है। जैसे आईआईटी खड़गपुर बहुत पुराना कॉलेज है, ये दोनों आईआईटीज बहुत अच्छा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी भी मेरे घर से मेरे शहर से अच्छी रहेगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप गेट 2026 या कोई एग्जाम लिख चुके हैं गेट का और अपने एडमिशन्स के लिए इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप सब लोग अगले साल का गेट एग्जाम लिखने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं और आपको आइडिया इस चीज का चाहिए कि हमें टॉप आईआईटीज में एडमिशन के लिए गेट सीएस में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि हम टॉप आईआईटीज में एडमिशन पाएं। देखो, एक सिंपल सी चीज जो है मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एडमिशन के लिए इंतजार भी कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, अपना वेट अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक चीज जो सिंपल सी मैं आप सब लोगों के लिए बता दूं वो ये है कि आप अपने फ्यूचर की तैयारियां शुरू कर दीजिए, डिले नहीं करिए। अगर आपको एमटेक में एडमिशन मिल रहा है तो एमटेक एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एमटेक में एडमिशन लेने के बाद आपको किन किन चीजों को आपके एज अ प्रीरिक्विजिट लर्न करना पड़ेगा, वो अभी से सीखना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ उन सारे कॉलेजेस की लिस्ट को ड्रॉप डाउन में एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से कॉलेजेस आपके कट ऑफ के हिसाब से बन सकते हैं, आपके स्कोर के हिसाब से बन सकते हैं। पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट की तो अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इंटेंस कर दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस गेट में पिछले 2 सालों में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उतना ज्यादा ईजी हो जाएगा टॉप आईआईटीज में एडमिशन लेना। हर किसी का सपना तो होता ही है कि टॉप आईआईटी मुझे मिले, आईआईएससी मुझे मिले, बट वो सपना पूरा सिर्फ उन्हीं का होता है जो दिन में, रात में, सुबह शाम, हर वक्त उस सपने को भुनाने के लिए, सच में हकीकत में बनाने के लिए मेहनत पे मेहनत पे मेहनत बस करता ही चला जाए, कंसिस्टेंटली बस मेहनत करता चला जाए। चलिए, थोड़ा सा स्कोर के बारे में मैं आपको बता दूं तो आईआईटी बॉम्बे जो कि सबसे टॉप चॉइस होती है आईआईटीज के केस में, उस पर्टिकुलर आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन के लिए अगर आप देखेंगे 2025 गेट में जनरल का कट ऑफ था 870। 870 मतलब लगभग आपको 70 से 80 टॉप रैंक में होना पड़ेगा जनरल की कैटेगरी में, तो आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलेगा। नहीं तो आप देखिएगा ईडब्ल्यूएस में भी ज्यादा स्कोर पीछे नहीं गया, ये आउट ऑफ 1000 स्कोर होता है जो गेट एग्जाम लिखने के बाद आपको मिलता है। ये स्कोर जो है वो आपको कैलकुलेट होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के बेसिस पे जो आपको वहां पे मिलता है एग्जाम लिखने के बाद। तो ये स्कोर जो है आप देख सकते हैं 870 जनरल, ईडब्ल्यूएस 850, पीडब्ल्यू थोड़ा सा नीचे है जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती हैं और कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनको इस पर्टिकुलर कैटेगरी की जरूरत पड़ती है। ओबीसी काफी ऊपर है, एनसी पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी का है वो भी ठीक ठाक है और आप यहाँ एससी का भी देख सकते हैं कट ऑफ काफी ऊपर ही है। तो आप अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी या जनरल कैटेगरी कहीं भी बिलोंग करते हैं आपको बहुत मेहनत करनी है बॉस। अब अगर आईआईटी दिल्ली की बात करें तो आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस के अलावा एक बहुत शानदार ब्रांच है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में पिछले 5 साल 6 साल से मैं हर बार बच्चों को बताते जा रहा हूं और बच्चे जो हैं सुन भी रहे हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ये ब्रांच है, बट सीएस के जैसा ही करिकुलम है, सेम लर्निंग है और सबसे अच्छी बात है प्लेसमेंट भी सेम है। और सबसे और अच्छी बात जो टॉप क्लास बात है वो ये है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से इसका थोड़ा सा जो करिकुलम है इजियर है। तो यहाँ के बच्चे ज्यादा मेहनत करेंगे, यहाँ के थोड़ा कम करेंगे, बट आपका काम जो है बन जाएगा, प्लेसमेंट सेम लगेगा, आईआईटी दिल्ली का टैग भी मिल जाएगा और सेम कंप्यूटर साइंस लर्निंग करने को मिलेगा। वेटेज की बात करें, यहाँ में कट ऑफ की बात करें तो 800 का कट ऑफ गया था लास्ट ईयर 2025 में, बट 760 गया था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो आप समझ सकते हैं कि स्कोर का कट ऑफ जो है थोड़ा नीचे भी है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, पर अगर आपका स्कोर कम है 750 के आसपास है, उससे भी थोड़ा कम है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो अगर आप आईआईटी दिल्ली चाहते हो तो। कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, ये भी अच्छी ब्रांचेस हैं, इनका भी आप देखिए कट ऑफ ठीक ठाक ही है। आप इन सारी ब्रांचेस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, 600-700 के आसपास रहता है। साइबर सिक्योरिटी थोड़ा पॉपुलर है आईआईटी दिल्ली का, क्योंकि एक बहुत ही स्टैंड आउट ब्रांच है जो काफी अच्छे टाइम से काफी अच्छा कर रही है।
नेक्स्ट हमारे पास है आईआईटी मद्रास। अभी एनआईआरएफ की रैंकिंग के हिसाब से आईआईटी मद्रास टॉप आईआईटी है और आईआईटी बॉम्बे से भी बेहतर कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर कुछ हमारे ऐसे रैंकर्स थे जो टॉप 50 में थे और उन्होंने आईआईटी बॉम्बे आईआईएससी को छोड़ के और आईआईटी मद्रास में एडमिशन लिया जस्ट बिकॉज वो मशीन लर्निंग एटसेट्रा से रिलेटेड काम करना चाहते थे और उनका ऐसा मानना है कि रिसेंट पास में वहां पे आईआईटी बॉम्बे और दूसरे कॉलेजेस से ज्यादा बेहतर रिसर्च हो रहा है। अब ये आप डेफिनेटली डिफाइन कर सकते हैं अपने आप की कॉलेजेस की लिस्ट को अपने हिसाब से, बट आईआईटी मद्रास का कट ऑफ भी आप अगर देखें तो जनरल के लिए बहुत हाई गया था बॉस, बहुत हाई। इसीलिए गया था क्योंकि आईआईटी मद्रास को ना प्रिफर कर रहे हैं बच्चे, अभी बहुत ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर कॉलेज देखे जाए आईआईटी कानपुर, अगेन आईआईटी कानपुर बहुत ही टॉप कॉलेजेस में से एक है, टॉप 5 कॉलेजेस में आप इसकी नाम जो है ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं 24 का यहाँ कट ऑफ है, 25 का है नहीं हमारे पास, अवेलेबल नहीं है, बट अगर नहीं है तो भी मान सकते हो इस 866 के अराउंड ही, 850 के अराउंड ही इसका कट ऑफ जाएगा। आईआईटी कानपुर थोड़ा सा कभी कभी ना कुछ बच्चे कम प्रेफर करते हैं जस्ट बिकॉज इट इज नॉट वेरी वेल कनेक्टेड थ्रू एयरलाइंस के थ्रू कनेक्टेड नहीं होता है तो कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये कॉलेजेस नहीं लेना चाहिए, प्लेसमेंट वगैरह तो आ ही जाते हैं यार, आपको टॉप कॉलेजेस तो हैं ही है। आईआईटी खड़गपुर की बात करें, बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए अगर टॉप 3 कॉलेज नहीं मिल रहा है तो खड़गपुर चले जाएंगे सर, ये वाला सीन होता है कि सर अगर आईआईटी मद्रास, बॉम्बे और आईआईएससी नहीं मिल रहा है तो फिर हम और दूसरे आईआईटी की तरफ नहीं भागेंगे, खड़गपुर की तरफ भागेंगे क्योंकि घर के नजदीक हो जाएगा। दिल्ली कानपुर को हम डिच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर स्कोर देखें 781 हमारे पास यहाँ लास्ट ईयर का स्कोर कट ऑफ है। और डेफिनेटली यार कहीं भी कोई भी रो, जियो पॉलिटिकल लोकेशन या जियो लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमारी जो जो मेन प्रेफरेंस है वो है हमारी लर्निंग और कॉलेज अच्छा होना चाहिए। हम जिस पर्टिकुलर फील्ड में लर्निंग करना चाहते हैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो फील्ड कहाँ किस कॉलेज में ज्यादा अच्छी हो सकती है। जैसे आईआईटी खड़गपुर बहुत पुराना कॉलेज है, तो आप अगर कंप्यूटर साइंस में सिस्टम कोर्सेज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हैं कि आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर या कंपाइलर डिजाइन एटसेट्रा पे ज्यादा बेस्ड स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ इसका बहुत अच्छा एक हिस्ट्री रहा है, आप इसको प्रिफर डेफिनेटली कर सकते हैं। बाकी की भी अलग अलग जो कट ऑफ हैं आप यहाँ देख सकते हैं, इन कट ऑफ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन कट ऑफ को आपके पाले में आ रहे हैं या नहीं। अच्छा, एक चीज जो मैं आईआईटी रुड़की पे आ जाने के पहले मैं बता दूं कि जो इस बार एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, उन्होंने ऑलरेडी इन टॉप कॉलेजेस के कट ऑफ को देख लिया होगा, प्लस अपना स्कोर भी अलग अलग प्रिडिक्टर्स पे देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो पीडब्ल्यू का रैंक प्रिडिक्टर देख लो, अपना प्रिडिक्टेड स्कोर आपको मिल जाएगा। मान लो आपका प्रिडिक्टेड स्कोर आता है 750 और एक थोड़ा सा रेंज मान लेते हैं कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपका प्रिडिक्टेड स्कोर आ रहा है 750 से लेके 780, तो आप 750 में -50 करो और 780 में +50 करो। इस रेंज में आप क्या कर सकते हो, अपने सारे कॉलेजेस जिनका कट ऑफ इस रेंज में है उनको टारगेट कर सकते हो आपकी कैटेगरी के हिसाब से। तो 700 से लेके 820 तक का जो भी कट ऑफ आ रहा है जिस भी कॉलेज का, वो आप क्या है टारगेट कर सकते हो उन कॉलेजेस को, और फिर आप उनके लिए प्रिपरेशन, उनके लिए जो भी प्रिपरेशन करनी है, एडमिशन प्रोसीजर में जो डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई भी प्रोसीजर है उसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हो। एक लिस्ट आपको एटलीस्ट मिल जाएगी, एक शॉर्ट लिस्ट मिल जाएगी, ज्यादा कॉलेजेस की लिस्ट नाम उसमें नहीं होंगे, तो आपको उसका एक आइडिया रहेगा कि अच्छा मुझे ये मिल सकता है इस कॉलेज में। आईआईटी रुड़की की बात करें तो यहां मार्क्स के हिसाब से देखो, जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 71 मार्क्स पे जो है कट ऑफ गया था, इस बार मुझे लगता है थोड़ा अराउंड इसके ही रहेगा, 72 के अराउंड। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं बच्चा, ये जो यहां दिख रहे हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, तो 71 के ही अराउंड इसका कट ऑफ था लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए, और उसके अराउंड ही इस बार भी रहने वाला है। आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी आप देख सकते हो 772 का कट ऑफ 2025 में है, और इसका इस बार भी उतना ही रहने वाला है। मुझे तो लगता है थोड़ा कट ऑफ इस बार ऊपर ही जाएगा क्योंकि कंपटीशन लास्ट ईयर से थोड़ा और बढ़ेगा। 2025 से 2026 में कंपैरिजन अगर किया जाए तो कंप्यूटर साइंस में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थोड़े से बढ़ने ही वाले हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अब टॉप 7 आईआईटीज को अगर आप साइड में कर दो तो 2 ऐसे आईआईटीज के नाम मैं आपको बताऊंगा, आईआईटी हैदराबाद एक और दूसरा है आईआईटी गांधीनगर। ये दोनों आईआईटीज बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनफैक्ट हैदराबाद तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, रिसर्च एंड अदर एक्टिविटीज।
तो अगर आप चाहो चाहो क्या मतलब, आप अगर ऑप्शन रखना ही है आपको ये, तो आप 7 IITs को छोड़ के नेक्स्ट IIT हैदराबाद और गांधीनगर, इन दोनों के लिए डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। रीजन क्या है? रीजन है इनका लोकेशन। IIT हैदराबाद बड़ी सिटी है और हैदराबाद में ऑफ कोर्स कोई भी प्रोफेसर को अगर आप कोई जॉब देंगे तो वो चाहेगा कि अगर मैं अच्छा हूँ, प्रोफेसर अच्छा हूँ, तो मुझे IIT हैदराबाद मिल जाए, मैं वहीं पे रह के, हैदराबाद में ही रह के और अच्छा रिसर्च भी कर पाऊँ और अच्छी लोकेशन पे भी रह पाऊँ। सिमिलरली गांधीनगर जो है अहमदाबाद के पास है, जो कि बहुत बड़ा शहर है, तो उसका एक बहुत एडेड बेनिफिट जो है मिलता है और स्टूडेंट भी अच्छे आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है अरे बड़े शहर में रहेंगे, उसके आसपास रहेंगे तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी भी मेरे घर से, मेरे शहर से अच्छी रहेगी। सो उसकी वजह से प्रोफेसर प्लस बाकी के दूसरे लोग, स्टूडेंट, बड़े शहर को चूज करते हैं और इसीलिए इन दोनों IITs का अभी रिसेंट पास में बहुत ही ज्यादा जो है अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्कोर अगर आप यहाँ देखेंगे जनरल में 876 का कट ऑफ है, आप देख सकते हो बहुत हाई है, इनफैक्ट गुवाहाटी से भी ऊपर गया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि ये कट ऑफ जो इसलिए ऊपर है क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। IIT BHU जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस में से एक है, वाराणसी में है, इसका कट ऑफ भी 772 गया हुआ है जनरल कैटेगरी में, तो ये काफी ऊपर है। IIT इंदौर की रिसर्च के लिए एक मैंने बहुत ही रिसेंट में एक अच्छा आर्टिकल देखा था जिसमें एक स्टूडेंट ने लिखा था, वहीं का स्टूडेंट था, कि यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छे हो रहे हैं। अगेन लोकेशन जो है इंदौर की काफ़ी ग्रोइंग सिटी है और लोकेशन काफ़ी अच्छी कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है बाकी के कंट्री से, इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, तो आपको उसका बेनिफिट जो है मिल जाएगा। स्कोर काफ़ी लो जाता है इसका, बट आप अगले 2-3 सालों में देखेंगे ये जो कट ऑफ है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना दिख जाएगा। तो ये थे कुछ टॉप कॉलेजेस। इसके अलावा आप IIT पटना, भुवनेश्वर, गांधीनगर यहाँ नहीं था वो, जम्मू, रोपार, इनको भी टारगेट कर सकते हो इन टॉप IITs, क्योंकि ये भी काफी अच्छे IITs हैं जिनको आप टारगेट जो है कर सकते हो, अपनी लिस्ट में रख सकते हो अगर आप सिर्फ IIT ही जाना चाहते हैं। अगर नहीं अच्छा कॉलेज चाहिए, चाहे IIT सेकेंड ईयर वाले नहीं चाहिए, तो आप टॉप 3 NITs जो कि NIT ट्रिची, देन वारंगल एंड सूरतकल के लिए भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप 2027-2028 के लिए तैयारी कर रहे हो तो अभी विश्वास दिवस के ऑफर जो है आपको मिल रहे हैं, जिसमें आपको गेट और EAC की बैचेस पे अप टू 56% का ऑफ मिल रहा है। और अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो एक निर्माण बैच हमने लॉन्च किया है फॉर वेरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो अभी अभी एडमिशन लेंगे अपने इंजीनियरिंग में, उनके लिए, ताकि हम उनका हाथ थाम पाएं फॉर देयर सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन जो कि फर्स्ट ईयर में होगी। सेकेंड ईयर से हम उन्हें गेट के लिए ट्रेन कर पाएं, फिर आगे जाके अगर उन्हें कोई रिसर्च पेपर में या फिर कहीं इंटर्नशिप में या फिर कहीं रिसर्च पेपर पब्लिकेशन में या फिर कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में जो भी गाइडेंस लगता है वो 1-on-1 गाइडेंस हम उन्हें पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के साथ देते रहें हर एक चीज के लिए जो उनकी इंजीनियरिंग में उन्हें फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक चाहिए। तो 3 साल की एक्सटेंड जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम आपको पढ़ाया जाएगा और 1 साल की आपको रैंक बूस्टर वैलिडिटी उस पर्टिकुलर बैच की रहेगी ताकि आप उस पर्टिकुलर बैच के साथ में आगे बढ़ पाएं। सारी बैचेस पे अप टू 56% का ऑफ आपको मिल रहा है। ये सारी अलग अलग बैचेस और उनकी प्राइसिंग यहाँ पे शो की गई है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आप ले सकते हैं। और अगर नई बैचेस के साथ आप खजाना लेना चाहते हैं जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स का क्यूरेटेड वर्जन है तो आप वो भी 11 रुपए में अभी ले सकते हैं। ये ऑफर जो है सिर्फ नई बैच के साथ एड ऑन में ही मिलेगा। आप नई बैच और एड ऑन में खजाना ले लीजिए ताकि आपको ये खजाना जो है 11 रुपए में मिल जाए और वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कलेक्शन है वो भी आपके बैचेस में आ जाए। EAC मेंस की भी टेस्ट सीरीज और बैचेस आपके लिए उपलब्ध हैं। अगर आप चाहते हैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो वो भी जा सकते हैं। EAC का आपका अगर प्री का रिजल्ट आया है तो आप अपना रिजल्ट यहाँ सबमिट कर दीजिए। आपको EAC की मेंस बैचेस जो हैं फ्री में मिल जाएगी और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा बाय XIES ऑफिसर्स। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो विश्वदीप सर PW के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां डाउट जो है पोस्ट कर दीजिएगा सो दैट हम और बाकी के सारे स्टूडेंट्स आपकी हेल्प करते रहें, मदद करते रहें, बस और बस एक ही चाहत के साथ कि आप अपने करियर में जो भी उम्मीद लगाए बैठे हो वो आपको मिल जाए और उसके लिए आप और हम तो लगातार मेहनत करते रहेंगे। कीप लर्निंग हैप्पीली। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।